शादाब भाई, हम वाकई में बहुत मुश्किल में हैं। मैं सिर्फ आपसे 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा हूं। ठीक है, 1 हफ्ता कहा ना आपने? जी, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम शादाब भाई। ठीक है, इन हसीन खवातीन के लिए मुलतवी कर देता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब भाई। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, बहुत शुक्रिया शादाब साहब। लेकिन जान लो, सूद उधार पर हर रोज बढ़ता रहेगा। शराइत ये है। लेकिन शादाब भाई प्लीज। मेहमानों को रवाना कर दो। जी आइए। दुखी ना हो, कम से कम आपको वक्त मिला है। कुछ दिन पहले की बात है, एक आदमी को जरा भी मोहलत नहीं मिली थी। अगर पैसे वक्त पर अदा ना किए तो सिर्फ आपका ही नहीं, आपके इर्द गिर्द सब लोगों का नुकसान होगा। तुम कितने अजीब इंसान हो यार। रोजाना एक ही गाना बार बार सुन के तुम थकते नहीं हो क्या? कैसे थक सकता हूँ, क्योंकि गाना ही इतना लाजवाब है भाई। एक भी दिन नहीं सुनो तो सर दर्द करता है। हाँ, किसी से नहीं करूंगा शिकायत। अच्छा ठीक है, थोड़ी आवाज हल्की करो। अगर कोई फोन आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। इस गाने को आहिस्ता आवाज में सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मेरा बस चले तो और ऊंची आवाज में सुनो इसे। बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद किया इसको? सॉरी। जी अम्मी मैं ठीक हूँ, बस घर जा रहा हूँ। क्या करूँ ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा, शुक्र है। अच्छा, बाबा सो गए क्या? नहीं, अभी नहीं सोए हैं। मेरी अनक कहाँ है? क्या कभी इस घर में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं? आधी रात को क्या करना है आपको चश्मे का? सो जाएं, सुबह ढूंढ लीजिएगा। चश्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है हिकमत चाचा, मैंने ढूंढ लिया है। शुक्रिया मेरी बेटी। कहाँ थी तुम? वो मैं किचन में थी। आजम, तुमने उस लड़की की तस्वीर अब तक नहीं भेजी मुझे। कब से इंतजार कर रही हूँ। चलो अब जल्दी भेज दो। अम्मी जान, असल में वो तस्वीर मेरे फोन से डिलीट हो गई है। मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। तो दोबारा खींच लो तस्वीर। अम्मी, ऐसे बिला तकल्लुफ किसी की तस्वीर बनाना इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी। वो तो आपने मुझ पे दबाव डाला तो मैंने कह दिया कि मुझे एक लड़की पसंद है। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था आजम। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। बस अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है। अगर मेरी बात सुनते तो ताल्लुक अब तक गहरा हो चुका होता और इस वक्त मेरा पोता मेरी गोद में खेल रहा होता। मलिका में क्या कमी है? इतनी खूबसूरत, इतनी सुलझी हुई लड़की है। अम्मी प्लीज फिर से शुरू मत हो जाइएगा। मुझे इधर उधर की बातें ना सुनाओ। सच बोल रहे हो तो उस लड़की की तस्वीर फौरन भेजो मुझे, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, ठीक है, मैं भेजता हूँ। बेगम, उस लड़के को सुकून से रहने दो। ला हौल वला कुव्वता। ऐसा क्या कह दिया जो इतनी बातें सुना रहे हो? तुम जो बात कर रही हो वो गलत है। वो और मलिका भाई बहन की तरह पड़े हुए हैं। उसने सुन लिया तो दुख होगा उसे। बहुत बुरी बात है। अम्मी बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे, फजूल बातें कर रहे हैं बस। हिकमत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? उस लड़की को मरे हुए 2 साल तो गुजर गए हैं, अभी तक तो भूला नहीं वो। डर है ये लड़का दोबारा शादी नहीं करेगा। तुम इस तरह की बातें करके लड़के को परेशान मत करो। लाओ फोन मुझे दो। हेलो आजम बेटा, तुम अपनी माँ को छोड़ो। ये बताओ कहाँ हो तुम? बाबा जान, मैं ठीक हूँ, बस अपने घर जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? आप अपनी दवाइयाँ तो वक्त पर ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहा हूँ। वो नहीं लूंगा तो क्या करूँगा, मजबूरी है मेरी। बातें छोड़ो, अपने रास्ते पर ध्यान दो बेटा। चले, शब बखैर। शब बखैर। गुड नाइट बाबा जान, गुड नाइट।
भाई गाड़ी जरा साइड पे लगाएं। भाई गाड़ी 1 मिनट साइड पे लगाएं। किस लिए लगाऊं गाड़ी साइड पे? भाई आप गाड़ी साइड पे लगाएं, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, आप गाड़ी साइड पे लगाएं जरा। आज से अपने अपने रास्ते पर। पिले, पिले, पिले क्या हुआ है तुम्हें यार? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता भाई। शाबाश है तुम्हें, वाकई शाबाश है। तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले ही परेशान हूं, बताओ क्या हुआ है? भाई तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई है क्या? मैं तुमसे कभी कुछ छुपाता हूं? हाँ, मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। तुमसे सब कुछ बांटता हूं अपना। मैंने भी कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, जो भी बात होती है मैं तुम्हें बताता हूं। हाँ वो तो देख रहा हूं। अभी ये क्या बातें कर रहे थे तुम? क्या मामला है? तुमने तो सब कुछ दिल में दफन कर लिया था ना? मुझसे छुपाने की वजह क्या है? मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हकीर हूं मैं। यार पिले, वाकई ये बात थी क्या? मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी। मुझे अभी किसी अच्छी लड़की की तस्वीर लेकर अपनी अम्मी को भेजनी होगी। अजीब मसला है। अच्छा, अब तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तुम अपना ये काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे लिए अभी एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर निकाल देता हूँ। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। नकली तस्वीर नहीं चलेगी। अरे भाई, ऐसा क्या मसला है? मुझे तो बताओ, क्या मसला क्या है आखिर? क्यों नहीं? पिले, मुझे अम्मी का पता है, वो सबको वो तस्वीर दिखाएंगी, समझे? तो दिखाने दो भाई। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम्हें अंदाजा नहीं कि इंटरनेट पर क्या कुछ नहीं मिलता। तुम असली और नकली का फर्क नहीं पहचान सकते। देखो, तुम नहीं जानते, अम्मी के भांजे भतीजे हैं, सारी मालूमात है उन्हें, और वो कभी भी नहीं मानेंगे, समझे तुम? अच्छा तो फिर क्या करें? कुछ बताओगे मुझे? तुम्हें मेरे आइडियाज कबूल ही नहीं है। तो फिर मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं कबूल कर लूं। पिले, आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं आपको? आप कहाँ से आ गए? मैंने आपको बताया तो था कि हम यहाँ सामने ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, जानती हूँ पड़ोसी हैं, लेकिन दिन रात इस तरह मेरे सामने तो ना आइए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, शब बखैर। बहुत शुक्रिया, शब बखैर। वैसे लड़की तो दिखने में ये भी बुरी नहीं है। नहीं शुक्रिया। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे हमने बात की थी, बिल्कुल ध्यान से बेटा। ठीक है बाबा जान। तुमने सब कुछ ले लिया ना? जी ले लिया। बानो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपा के साथ जा रही हूँ बाबा। अम्मी से इजाजत ले ली है मैंने। घर पे पढ़ा नहीं जाता, ध्यान नहीं लगता है इसका। बाबा मैं भी जाऊँ? मैं इन लोगों के साथ घूम लूंगा थोड़ा। क्या कह रहे हो भाई? तुम जानते हो ना तुम्हारा यहाँ काम है। मैंने तो मजाक किया था। क्या ये मजाक का वक्त है बेटा? चलो बढ़ना। ये देखो, ये क्या है? अब मैं कैसे जाऊंगी? ये हरकत किस बेवकूफ ने की है यार? अल्लाह गौरत करे इसे। कोई बताएगा ये गाड़ी किसकी है? आपा, किसी की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करनी है। फजूल बातें ना करो लड़की। इस गाड़ी का मालिक कौन है? किसने लगाई है ये गाड़ी यहाँ पर? किसकी है ये गाड़ी? मैं ये गाड़ी अब यहाँ से कैसे निकालूंगी? अल्लाह गारत करे इसे। सुबह सुबह किस मुसीबत से पाला पड़ गया है? इतने बड़े मोहल्ले में इसको यही जगह मिली थी गाड़ी लगाने के लिए। ये गाड़ी अब यहाँ से कैसे निकलेगी? जाना है। ना मैं इसको पीछे कर सकती हूँ और ना ही आगे। बिल्कुल सामने लाके खड़ी कर दी है। सुबह सुबह ये क्या करूँ मैं? कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? आप फिर आ गए। सुबह बखैर मैडम। हाँ सुबह बखैर।
क्या? गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी निकाल दूं? ओह, वो चाबी अंदर ही है। आजम भाई, क्या तुम अपना फोन दोगे मुझे 1 मिनट के लिए जरा? रुको रुको, आराम से आराम से, आहिस्ता। रुको 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 रुको, बस करो बस करो बस करो, ये पीछे लग जाएगी। बस करो। नहीं लगेगी, आगे ले आओ। अरे थोड़ी और आगे करो, नहीं लगती। अरे अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ लेके आओ। आओ 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 आओ, बाई तरफ मोड़ो। आओ आ जाओ 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 जाओ, आओ मोड़ो। आओ आओ, डरो नहीं, मेरी तरफ आओ। आओ पीछे लाओ, बस आओ, आने दो यार। अरे इतना क्यों डर रहे हो, आ जाओ। आओ आराम से। अब आगे से दाएं मोड़ो, दाएं तरफ करो। बस 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 बस, देख के वहाँ से टैंक भी निकल जाएगा यार। निकाल लो गाड़ी। ये देखो, बच्चों वाला काम था यार। बस थोड़ा सा और आगे ले लो गाड़ी को। हो गया काम, चलो। कोई बड़ी बात नहीं। बहुत खूब। अरे कैसे हैं आप? आजम, तुम कैसे हो? जानते हो, जवानी में को पायलट था मैं। तुम लोग को आराम से बताऊंगा किसी दिन, अभी बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। हाँ, ये बंदा पागल है क्या? ओस्तुन भाई भी ना। आप जानते हैं इन्हें? उन्हें सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो। ये बार बार अपनी गाड़ी बदलते रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कौन सी इनकी है। अम्मी ने उनको सुलाकर सही किया था आपा। सुला के? हेलो, मैं लैला हूँ। आजम। मिलके खुशी हुई। गाड़ी निकालने के लिए शुक्रिया आपका। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, चलती हूँ अब। चलो बढ़ना चलें। मेरे हीरो, गाड़ी निकालने के लिए शुक्रिया मेरे हीरो। बढ़ना, तुमने उनके सामने ये क्यों कहा कि अम्मी ने उसको सुला के ठीक किया? उसने फौरन इस बात पे गौर किया था। आप मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। शुक्र है आपने सब संभाल लिया। उस वक्त उस आदमी की तारीफ करने पे मजबूर हो गई थी मैं, जैसे बहुत शौक से तारीफ कर रही थी मैं उसकी। पिले, क्या ये मेरा ही फोन है? हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही फोन है मेरे भाई। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लाओ इधर मुझे दो। और तुम मेरे मैसेजेस क्यों पढ़ रहे हो? बाहर आओ, लाओ मेरा फोन मुझे वापस दो। पहले मुझे मुबारकबाद दो, उसके बाद तुम्हारा फोन। कैसी मुबारक? तुम्हारा मसला हल कर दिया मैंने। तुम्हारी अम्मी को लड़की पसंद आ गई है। अगर नहीं पसंद आई होती तो वो और तस्वीरें नहीं। कौन सा मसला? कौन सी लड़की? पागलों जैसी बातें मत करो। कुछ देर पहले मैंने तुमसे ये कहकर तुम्हारा मोबाइल लिया था कि मेरी बैटरी खत्म हो गई। वो ड्रामा था। तुम उस लड़की से खड़े बातें कर रहे थे, वो मुस्कुरा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें ले ली उसके साथ और तुम्हारी अम्मी को भेज दी। क्या? बिल्कुल सही सुना। हाँ, पता है, जब मैं किसी काम की जिम्मेदारी ले लेता हूँ ना तो उसे पूरा करके ही रहता हूँ, चाहे फिर वो घी से मक्खी निकालने के बराबर ही क्यों ना हो। भाई मेरा फोन वापस दो मुझे। दो मुझे। अरे अच्छा, मेरा फोन दो यार। हाँ, तुमने वाकई तस्वीर भेजी? तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? भाई मैंने बताया तो था कि मैंने भेज दी है। तुम पागल हो गए हो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। बेवकूफ इंसान हो तुम बिल्कुल। ऐसी बातें नहीं करो, कोई हादसा हो जाएगा हमारे साथ बिला वजह। भाई क्या तुम्हें वाकई गुस्सा आ रहा है मुझ पर? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गुस्सा क्यों हो आखिर। और वैसे भी तुम अपनी अम्मी के लिए कोई तस्वीर तो ढूंढ ही रहे थे ना उन्हें दिखाने के लिए, तो तुम्हारा ये काम मैंने आसान कर दिया, फिर इतना गुस्सा क्यों हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी लेकिन तुम खुश नहीं। वैसे लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भलाई करो आखिर में बुराई उसी से मिलती है। और तुम भी अभी मेरे साथ वही कर रहे हो। तुमने खुद मुझसे ये बात कही थी, इसलिए मैंने भी लिखकर भेज दी, खुद से नहीं बनाई। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं मजबूर था। आखिर तुम किसी और की बेटी को इसमें क्यों घुसा रहे हो? क्या ये सब गुनाह नहीं है प्ले? अच्छा, किसी की बेटी के साथ ऐसा करो तो गुनाह है, लेकिन अपने भाई का दिल तोड़ो इसका एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? चुप हो जाओ तुम और पागल ना करो, मैं कुछ कर ही ना दूं। अच्छा छोड़ो, मैं संभाल लूंगा सब।
मुझे उनके घर का पता मालूम है। मैं दरवाजा खटखटाऊंगा और कहूंगा भाभी जी सलाम। भाभी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने एक बेवकूफ़ी की है। हमारा एक मसला था जो मुझे हल करना था, लेकिन नहीं हो सका। आजम भाई इस बात में बिल्कुल मासूम है, उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बेकसूर है मैडम। दरअसल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैडम आप मुझे माफ कर दें। तुमने जो किया है ऐसे ही बयान करते रहो। अरे मेरे भाई, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पसंद आए? कुछ तो बताओ मुझे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कब क्या सोच रहे हो। तुम बस ये सोचो कि इससे तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हैं। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मजे करो। अम्मी का फोन है। अम्मी का? अब मैं क्या कहूँगा उन्हें? अब मुझे क्या पता। तुम माँ बेटी के बीच में मैं क्या कहूँ? जो चाहे कहो। अम्मी। आजम, वो आज रात मलिका, मैं और तुम्हारे पापा आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तुम्हारे पास। हमने जहाज की टिकट भी ले ली है। अम्मी, ये बात कहाँ से आ गई? आप मजाक कर रही हैं क्या मुझसे? क्या हुआ? खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी हुई अम्मी, खुशी हुई बिल्कुल। किस लिए? मैं आ जाता हूँ ना अम्मी, आप लोग क्यों जहमत कर रहे हैं? बाबा को भी आप बीमारी में लेकर आएंगी इस तरह यहाँ? बेटा, तुम्हारे बाबा भी इस्तांबुल आना चाहते हैं। अभी वो किसी काम से बाजार गए हुए हैं, तुम्हारे थाने वालों के लिए कुछ तोहफे लेने। अम्मी, क्या जरूरत थी इस सब की आखिर? मैंने भी यही कहा था पर वो माने ही नहीं। इतने बड़े इंस्पेक्टर का बाप खाली हाथ तो नहीं जाएगा, ये कहा उन्होंने। तुम अपने बाबा को जानते तो हो, जो वो सोच लेते हैं करके रहते हैं। हमें बातों में लगा दिया, ऑफ टाइम का तो पता ही नहीं चला। क्या हुआ? उफ, मैं कर लूंगी, अब जहमत ना करें। मैंने वैसे भी शरीफ खाना सब कर लिया है। मलिका बेटी, तुम बिल्कुल भी उदास ना हो। उसको किसी लड़की से प्यार नहीं है। मैं आजम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उससे झूठ भी नहीं बोला जाता। उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम इस्तांबुल जाएं उसके पास। उसके बारे में सब जानती हूँ मैं। मेरी बहू तो तुम ही बनोगी। तुम बस सब्र करो। भाई, कितनी अजीब फैमिली है तुम्हारी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी अम्मी को वो लड़की इतनी पसंद आएगी कि वो तरफ जोन से यहाँ तक आ जाएंगी। तुम चैन से क्यों नहीं बैठ रहे हो? इतना क्यों सोच रहे हो यार? लोग शादी कर लेते हैं, तलाक भी ले लेते हैं। तुम अपनी अम्मी से ये बहाना कर लेना कि मैंने उसके साथ रहने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रहना चाहती, बस बात खत्म। ये तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मसला सिर्फ इतना ही है? ऐसा नहीं है। वाकई में मैंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, ये बात उन्हें नहीं मालूम। और बाबा का मुझे पता है। मुझे अपने काम की जगह पर देखने के लिए वो पुलिस स्टेशन लाजमी जाएंगे। क्या करूंगा मैं? हाँ भाई, तुम तरफ जोन नहीं गए थे क्या? और क्या तुमने अपने बाबा को ये बात भी बताई थी कि तुम इस्तीफा दे चुके हो? गया था मैं, लेकिन फिर नहीं बताया क्या? हाँ, नहीं बताया मैंने। क्यों? शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आपको अंदाजा नहीं है हम कितना डर गए थे। मैं ठीक हूं। तुम कब आए बेटा? थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ गया। किसने बताया तुम्हें? तुम्हारी माँ ने? नहीं, मलिका ने बताया था बाबा। जब इसने फोन किया तो मैं घर जा रहा था, लेकिन इसके बताते ही मैं हॉस्पिटल आ गया। अल्लाह आपको सेहत दे हिकमत चाचा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया। तो बताओ फिर, क्या बात थी वो जो मुझे मिलकर बतानी थी तुम्हें? अरे वो बाबा जान, कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है।
आप घर आ जाएं, सेहतियाब हो जाएं, फिर तफसील से बैठ के बात करेंगे। असल में मुझे पता है इसे क्या बात करनी है मुझसे। क्या क्या पता है आपको? तुम कमिश्नर बन गए हो और यह बात मुझे नहीं बताना चाहते हो, है ना? फिक्र ना करो बेटा, बता दो। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। ये सुनकर और जल्द ठीक हो जाऊंगा। बाबा क्या बात करते हैं, कभी आपसे भी कुछ छुपाया है मैंने? जी हाँ, मैंने बताना था कि मेरा प्रमोशन हो गया। आप एक्साइटेड ना हो जाएं इसलिए नहीं बताया। आप सेहतियाब हो जाएं, अस्पताल से घर आ जाएं, फिर हम सब साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। बाबा शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे ये दिन दिखाया। अब इस हौसले के साथ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो फिर अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी। मिल गया, मुझे मिल गया। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम एक सादा सा काम करेंगे, जैसे घी में से मक्खी निकालने का काम हो, और ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पीले, परेशान नहीं हो। खुशामदीद लैला। सलाम, शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद लैला डियर। शुक्रिया विदान साहिबा। इशिल यहाँ है क्या? अभी अपने कमरे में गई है। इशिल, इशिल। जी फुप्पो। लैला आई है। हुर्रे! तुमसे बहुत प्यार करती है। इशिल को काफी अटैच कर लिया है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। लैला आपा। ओह मेरी जान। लैला आपा। इशिल जान, आज क्या किया तुमने? प्रैक्टिस की क्या? फिर एलिस से दोनों हाथ मिला के बजा सकती हूँ अब मैं। फिर एलिस दोनों हाथ मिलाकर बजा सकती हो तुम अब? शाबाश इशिल मेरी जान। लेकिन इशिल ने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? पापा मुझे हॉट चॉकलेट पीने की इजाजत ही नहीं देती है। क्योंकि तुम सिर्फ हॉट चॉकलेट पीना चाहती हो और कुछ नहीं। अब बात ये है कि खाना खाना तो लाजमी है, तुम्हें अपनी फुप्पो की बात माननी होगी, इसलिए नाश्ता करो अपना। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, फिर तुम्हारे कमरे में मिलते हैं। ठीक है, चलो शाबाश। चलो बैठ जाओ। पहले क्या खाना पसंद करोगी? कोई मैसेज नहीं आया क्या अब तक? नहीं। मेरी शेर बेटी हो तुम। ये रहा लिंक, ये है। वो रही। हाँ लैला, अब तुम हमें नजर आ रही हो। अगर हमें सुन रही हो तो इशारा करो, इशारा करो। सुन रही हैं। जी बाबा। ध्यान से बेटी, जरा ध्यान से। ठीक है बाबा। ये क्या? शादाब आ रहा है बेटा, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या?
मेरी अल्लाह मदद फरमा। लैला इस तरफ गई है, शायद वहाँ कैमरा नहीं है। तारिक, उससे पूछो ना क्या हुआ है। लैला, लैला बेटी कहाँ हो तुम? लैला, कोई भी गलती करने का सोचना भी मत। शहताज के आदमी लैला की तरफ जा रहे हैं, वो देखो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। शादाश भाई, आप इजाजत दे कि मैं वजाहत कर सकूं। शादाश भाई, क्या आप मुझे वजाहत की इजाजत देंगे? तुम इन्हें जानते तो हो गई ना, बिल्कुल भी चिल्लाना मत। अगर चिल्लाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वक्ता एक गोल्ड स्टिक्स का पैक ले आओ। बड़ी कोई खास स्टिक चाहते हो तुम, या मैं खुद कोई मुंतखब कर लूं? तुम्हारी मर्जी। वक्त बहुत हो गया है शादाब साहब, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ये सब बाद में कर लीजिएगा। इस काम को पूरा किए बगैर सुकून नहीं कर पाऊंगा। शादाश भाई, मेरी कोई गलती नहीं, सारा इख्तियार मेरे पार्टनर के पास था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं मिन्नत करता हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। इख्तियार देते वक्त मुझसे पूछा था क्या तुमने? कोई नहीं है सर, बस टायर गिर गया था। कहाँ थे हम? हाँ, इख्तियार की बात कर रहे थे। बेहोश हो गया है ये, उठाओ इसे। इसे कल देख लेंगे शादाब साहब, फ्लाइट निकलने ही वाली है। सर हम नहीं पहुंच पाएंगे,
इसे यहीं छोड़ देते हैं। ये कौन सा कहीं भाग जाएगा, हमारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। हिम्मत रखना, कल तक मर ना जाना पति। तुमसे काम बाकी है अभी। दोस्तों तैयार हो? सब तैयार है सर। ठीक है, तुम लोग इस तरफ से जाओ, मैं अभी आता हूं। आगे अपना ख्याल खुद रखना। मेरी तरफ से बस इतना ही। आप आ गई। हाँ, पूछो इससे क्या हुआ है। लैला कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम बेटी, बताओ। हम आवाज दे रहे थे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? परेशान हो गए थे हम। सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करें। ध्यान से बेटी, वो शादाब तुम्हारी तरफ आ रहा है, होशियारी से जरा। बस ये उंगली का निशान ले लूं किसी तरह। हमने कर दिखाया, मेरा शेर बेटा।